नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश अजाक्स का सम्यक यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके मूल पाठ को जानेंगे। आर्टिकल 368(1) के अनुसार संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन या निरसन के रूप में संशोधन इस आर्टिकल में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। पार्ट 2 में कहा गया है कि संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और जब यह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। साथियों, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान में परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान को संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। संशोधन की प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान नहीं है तथा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन भी नहीं है। अर्थात भारतीय संविधान न लचीला है न कठोर है। भारतीय संविधान दोनों का मिश्रण है। संविधान का आरंभ संसद के किसी सदन में विधेयक स्थापित करके किया जाता है। विधेयक किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के माध्यम से लाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत अथवा स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना अनिवार्य है। यह स्पेशल मेजोरिटी का आशय है कि प्रत्येक हाउस में कुल सदस्यों की संख्या का 50% +1 सदस्य मौजूद हों। कहना होगा कि यदि सदन में सदस्यों की संख्या 500 है तो 2 से 50 अर्थात 2 संख्याओं सदस्य मौजूद हों, तथा मौजूद 2 संख्याओं सदस्यों में से 2/3 सदस्यों ने अर्थात 167 सदस्यों द्वारा पक्ष में बहुमत के द्वारा बिल पारित किया गया हो। इस प्रकार वह बिल दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा में अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच में यदि बिल को लेकर असहमति होती है तो संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान संविधान में नहीं है। विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन मुद्दे पर हो तो भारत के आधे राज्यों से, उदाहरण स्वरूप भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो कम से कम 14 राज्यों के विधानमंडलों से सिंपल मेजोरिटी से बिल के समर्थन में पक्ष पारित होने चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से आशय यह है कि यदि सदन में सदस्यों की संख्या 500 है तो कोरम के लिए 1/10 अर्थात 50 सदस्य का कोरम अनिवार्य होगा। तत्पश्चात वोटिंग के दिनांक को जितने सदन में सदस्य मौजूद होंगे, यदि उस दिन 50 से अधिक सदस्य हों तो उपस्थित सदस्यों का 50% +1 सदस्यों का बहुमत बिल के पक्ष में दिया गया हो। अर्थात उस दिन 80 सदस्य उपस्थित रहते हैं तो सदन में 41 सदस्यों द्वारा पक्ष में बिल पारित हुआ हो। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित होने के बाद भारत के आधे राज्यों से विधानमंडलों की सहमति आवश्यक होगी। तदुपरांत राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। राष्ट्रपति विधेयक को बिना किसी वजह के अपने पास नहीं रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और संविधान में अधिनियम की तरह उसका उपयोग किया जाने लगता है। यह संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है। यह अधिनियम बाद में नियम, उपनियम, आर्डर में बदलते रहते हैं। कुछ आवश्यक बातें जो हमें जान लेना अत्यंत जरूरी है। आर्टिकल 368 के तहत यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो यह आर्टिकल 13 पर लागू नहीं होगा। बिंदु नंबर 2 में कोल्हालो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑल इंडिया रूल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संसद मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे के अधीन रहते हुए ऐसा कर सकेगी। बिंदु नंबर 3 है केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला ऑल इंडिया रूल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनर्वलोकन भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है तथा इसको संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन द्वारा क्षत या नष्ट नहीं किया जा सकता है। बिंदु नंबर 4 है गोलकनाथ
बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को छीनने या संक्षिप्त करने का कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार 368वें संविधान संशोधन के संबंध में जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत की गई है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही संविधान के अन्य आर्टिकल के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आर्टिकल 368 के बारे में यह जानकारी आपको प्रस्तुत की है। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।